Talent of Government School. कि राजस्थान का मुखिया वो सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ है, इस राजस्थान की विधानसभा का स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ है, और इस राजस्थान के गवर्नर वो भी यूपी के सरकारी स्कूल के पढ़े, और आपका विधायक भी सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ है। तो हम किस हमारा स्कूल कहीं भी कम नहीं हो सकते। यादव साहब चर्चा करे थे सरकारी स्कूल के बारे में, और मुझे कहते इस बात की खुशी है इस देश का राष्ट्रपति वो भी यूपी के सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं। इससे बड़ी बात आपके सामने नहीं हो सकती। ये जरूर हो सकता है कि डाकपट्टी की हमारे बेंच के लिए डाकपट्टी हो सकती है, एयर कंडीशनिंग पंखा उसके बाद स्कूल में, लेकिन जो फैकल्टी बैठी है, जो टीचर बैठे हैं, इनका मुकाबला कहीं नहीं हो सकता, इनका मुकाबला नहीं हो सकता। मैं बच्चों से अपील करना चाहूंगा, आपका आह्वान करना चाहूंगा कि अपने गुरुजनों का इस मौके पर सम्मान करें आप, और वो जो बेहतर उनके जो मन में जो शिक्षा होती है वो संस्कार आपको देके जाएंगे। ये मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं। और मुझे खुशी बात की गई सरदारपुरा में इतने सरकारी कर्मचारी, मुझे आज बताया गया कि गांव के अंदर इतने सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे दूसरी सर्विस के लोग हो। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो मैं इनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि आपका जो जीवन का लंबा अनुभव है वो भी समय समय पे आप विद्यालय में आके बच्चों से शेयर करें। सारे जीवन में आपने क्या सीखा है नौकरी में रहते हुए, वो भी बच्चों से बताएं आप, ताकि इनमें आत्मविश्वास पैदा होगा, इनमें कॉन्फिडेंस पैदा होगा। ये भी आप इनको बताएं। मैं आपसे आग्रह करना चाह रहा हूं कि बच्चों का स्कूल का काम है, कार्यक्रम है, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन ग्रामवासी बैठे 2-3 बातें आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब एमएलए बढ़ के आया, जब पहला आपने अभिनंदन का कार्यक्रम किया तो 2-3 मांगे आपने मेरे सामने रखी हुई थी। प्रिंसिपल साहब ने तो 2-3 मांग रख दी। प्रिंसिपल साहब, जो भी आपको आधारभूत ढांचे में स्कूल की कमी लगती है, निश्चित तौर पे आप मुझे लिख के भिजवाएं, हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और वही गांव की सड़क की बात मेरे को आपका भरोड़ा जी कह रहे थे, कभी सड़क आए हो गए तो सड़क का रास्ता यही रास्ता है नहीं कोई सड़क। मेरे को ध्यान है कि पूरा 1-2 साल का जो पैसा था एमएलए के लैंड फंड का, वो सारा का सारा मेडिकल में चला गया। और सरकार की मंशा थी कि हमारी जो हेल्थ की सर्विसेज है, वो स्वास्थ्य की जो सर्विसेज है, वो राजस्थान में बेहतरीन हो। कहीं डॉक्टर की कमी है, कहीं जांच की लेबोरेटरी की कमी है, कहीं दवाइयों की कमी है, कहीं एक्सरे मशीन नहीं है, कहीं दूसरी जात की मशीनों की कमी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि 200 के 200 विधायक का जो पैसा था वो सारा का सारा पिछले साल का मेडिकल में चला गया। और हमने पिछली दफा जब विधानसभा का सत्र था कि 7 मार्च को 2 कोरोना के मरीज आए थे, 2 वो मंडावा के गवर्नमेंट आगे नागरिक थे। हमारे पास जांच की कोई मशीन नहीं थी, उनकी जांच के लिए हमने पूना भेजा था। और मुझे कहते हैं इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री के दृढ़ संकल्प के साथ हिंदुस्तान का वो प्रदेश है जिसमें 70,000 जांच रोज हो रही है कोरोना की, और हर जिले हेडक्वार्टर पे 1 कोरोना जांच की मशीन हमने स्थापित करी है इसी 1 साल 6 महीने के अंदर। और आज निरोगी राजस्थान की जो कल्पना मुख्यमंत्री जी ने करी थी, सरकार ने करी थी, उसके तहत हमने राजस्थान का जो आधारभूत ढांचा स्वास्थ्य का उसको बेहतर बनाने का प्रयास किया। 735 लाख की दवाई सरकार के अस्पताल में फ्री मिल रही है। और जो पीएससी में जहां पर पहले 15 चीज की जांच होती थी उसको हमने 36 किया है, और सीएससी में जब 36 की जांच होती उसमें हमने 157 हमने सीएससी में किया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सारी की सारी मुफ्त जांच की व्यवस्था करी है। और मुझे कहती इस बात की खुशी है कि गंगानगर में मेडिकल कॉलेज बहुत जल्दी आ रहा है, उसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी है, और आने वाले समय में बहुत जल्दी हम उसका नींव पत्र भी रखने जा रहे हैं, ताकि जो स्वास्थ्य सुविधा इस जिले की है वो हम उसको आगे बढ़ा सकें। आपको ध्यान होगा कि लालगढ़ का अस्पताल और साधुसर का अस्पताल और जूनागढ़ का हिंदुगढ़ कोर्ट के विधानसभा क्षेत्र के अस्पताल की क्या स्थिति थी। साधुसर के अस्पताल में मात्र 150 मरीज आते थे, और एक डॉक्टर होता था वो नीचे नस करके रखता था, और हर चीज की दवाई लिख देता था। वो दूसरी जब किस चीज की बीमारी है दवाई वो दवाई होती थी। आपके आशीर्वाद से आज साधुसर के सरकारी अस्पताल में 15 डॉक्टर सारे के सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमने भर्ती किए हैं।
और 900 से 1000 व्यक्ति रोजाना आ रहा है। और यही लालगढ़ का अस्पताल है, एक भी डॉक्टर नहीं, 4 डाक्टर ने लालगढ़ के अस्पताल में दी है। और बहुत जल्दी लालगढ़ में हम एक एक्सरे की मशीन भी देने जा रहे हैं, डिजिटल एक्सरे मशीन, ताकि आसपास के क्षेत्र के लोगों को कहीं दूर नहीं जाना था। ये व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। और राजस्थान सरकार ने शिक्षा के स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव करते हुए इस बजट में घोषणा करी 850 रुपए में 5 लाख रुपए तक का इलाज राजस्थान सरकार करेगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है। साधुसर में लंबे समय तक खड़ों की बड़ी डिमांड थी। रोज मेरे पास कागज आते थे कि सब खड़ा किए उसी, पिछली सरकार ने तो किए नहीं। लेकिन मैं आपसे विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि सारे ग्रामीण जितने भी हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि बैठे हैं अपने प्रस्ताव भिजवाएं और कोशिश करके इस साल के सारे खाले जो पेंडिंग थे पिछले 5 वर्षों से उसको पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाह रहा हूं कि पानी की लंबी एक डिमांड थी क्षेत्र की, कि हमारा सारा का सारा क्षेत्र कृषि पर आधारित है और पानी हमारी लाइफ लाइन है। और बार बार धरने प्रदर्शन होते थे पानी के लिए, कभी भाखड़ा के लिए, कभी गंग कैनाल के लिए, कभी इंदिरा गांधी कैनाल के लिए। मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूं मुख्यमंत्री जी का कि हमने विधानसभा में चर्चा कराई पानी पे, पिछली दफा भी और कल भी चर्चा हुई है। और 3200 करोड़ की व्यवस्था हमने पिछले साल करी थी डीपीआर बढ़िया सड़क की फीडर की रीलाइनिंग के लिए। और कल 285 करोड़ की घोषणा मुख्यमंत्री ने परसों करी है, जो बसरत फीडर पुरानी बीकानेर कैनाल और वाया सरन फीडर पानी जो हमारी भाखड़ा में आएगा, ताकि आने वाले समय में हम 1500 क्यूसेक के आसपास पानी हम लोग दे पाएंगे, ताकि किसान को धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़े। ये व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं आपसे। इसके साथ साथ मैं मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि 600 संकाय राजस्थान में एग्रीकल्चर के खोलने की उन्होंने घोषणा करी बजट के क्षेत्र में, ताकि हमारे गांव देहात के बच्चे जो एग्रीकल्चर पढ़ना चाह रहे हैं उनको दूर नहीं जाना पड़े, जहां मास्टर की भर्ती नहीं है, मास्टर की भर्ती भी कर रहे हैं। नए 600 एग्रीकल्चर के संकाय भी हम लोग खोलने जा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री इस बात के लिए बधाई देना चाह रहा हूं कि लंबे समय तक जो बिजली की समस्या थी क्षेत्र की, 5-5 घंटे लाइट नहीं थी, किसानों को 6 घंटे लाइट मिलती थी, उसमें भी कटौती चल रही थी। 420 केवी का ग्रिड 350 करोड़ की लागत से हनुमानगढ़ गंगानगर के बीच में स्थापित होगा। आने वाले 50 साल तक के लिए लाइट की समस्या का आपका परमानेंट समाधान हो जाएगा। ये भी हम निवेदन करना चाह रहे हैं। एक काफी गांव से शिकायत आ रही है कि बिजली के रेट बहुत बढ़ गए हैं। अक्सर विधानसभा में इस बात की चर्चा हो रही थी। कल मुख्यमंत्री जी ने कहा है हम कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं कि आने वाले 3 साल तक किसान का और ग्रामीण क्षेत्र की जो बिजली का जो है दाम है हम नहीं बढ़ाएं। निश्चित तौर पर सरकार ने कमेटी बना दी, सरकार का कोई ना कोई फैसला होगा और जिसमें एक नई किसान के लिए एक अलग से बिजली कंपनी की स्थापित करने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने करी है। और इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि नया कृषि बजट रेल डिस्ट्रिक्ट केंद्र सरकार में रेल का बजट होता था, राजस्थान सरकार ने यह बजट पूरा किसानों को समर्पित करने के लिए नया कृषि बजट घोषणा करने की जो घोषणा मुख्यमंत्री की है, आप सबकी तरफ से मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाह रहा हूं। मैं ये भी निवेदन करना चाह रहा हूं जो गांव के विकास की बात थी, काफी लंबे समय तक साधुसर क्षेत्र के लोगों को कभी हनुमानगढ़ जाना पड़ता, कभी गंगानगर जाना पड़ता था कोर्ट कचहरी केसेस के लिए और डीटीओ के दफ्तर के लिए। वो दोनों मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी, साधुसर में डीटीओ का आपका अलग से दफ्तर होगा और एक एडीजे कोर्ट की स्थापना भी साधुसर में करने जा रहे हैं, ताकि आपको गंगानगर नहीं जाना पड़े कोर्ट कचहरी के मामले के लिए। आपके गांव की मुख्य एक समस्या थी, वो समस्या का भी मेरे को ध्यान है। मुझे बार बार चिट्ठी भी आ रही, मुझे टेलीफोन भी करे कि हमारे गांव में बैंक को नहीं। मैं बैंक झारखंड से बैंक करोगे, झारखंड पीसा मुझे तो है को नहीं, कहीं झारखंड पीसा घना ही है। मैं पीसा तो मोदी हाथ मिलेंगे देखिए करूंगा को। एक बैंक की आपने कही थी, बैंक का मैंने दिल्ली में मैंने संपर्क कर रखा है, जैसे विधानसभा खत्म होगी एक कोई ना कोई सरकारी बैंक की एक शाखा अपने गांव में स्थापित करने में निवेदित कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से एक गांव में बैंक खुले, ताकि लोगों को वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसके साथ साथ कुछ और समस्याएं हैं जिन पर विस्तार से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे विधानसभा का बजट खत्म होगा उसका कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। और मुझे उम्मीद है आने वाला जो राजस्थान में जो 3 साल बचे, 2.5 साल बचे सरकार के, आपने जो कल्पना कर दी सरकार से, सरकार जो उम्मीद कर रखी थी, राजस्थान सरकार उस पर खरी उतरने की कोशिश करेगी, कोशिश करेगी, जिसका हम लोग प्रयास करता है। पैसे का तो निश्चित तौर पर अभाव है,
लेकिन जो भी फंड अवेलेबल है, जो विकास की जो हमारी योजनाएं हैं, उनमें किसी प्रकार की हम लोग कभी नहीं आने देंगे। आप निश्चित तौर पे आपने जो विश्वास किया है मेरे पे, हमारे मुख्यमंत्री जी पे, हमारी पार्टी पे, आपको विश्वास को कहीं नहीं बिगड़ने देंगे। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि सार्वजनिक जो गांव के जो काम होने वाले हैं, चाहे वो सड़क की हो, चाहे पानी की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे अस्पताल के संबंधित हो, कम से कम मुझे प्रस्ताव भिजवा दे, मुझे लिख के भिजवा दे, ताकि कर्म भाई जिस हिसाब से हम लोग उसको कर्म जिस हिसाब से हो सकता है वो करने का प्रयास करेंगे। एक बार पुणे में ग्रामवासियों को, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को, कि बच्चे काफी देर से हमारे भाषण सुन के बोर हो रहे हैं, ये अपना कल्चर कार्यक्रम देखना चाह रहे हैं। लंबी बात नहीं करता हुआ एक बार सारे ग्रामवासियों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे स्कूल के स्टाफ को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मौके भी याद किया। जब अगली दफा जब अपन वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम रखेंगे तो एक नए आयाम से, नए सिद्धार्थ के स्कूल का काम रूप देखेंगे। और इसी आशा विश्वास के साथ पुनः एक बार मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि आपने मुझे याद किया। बहुत बहुत धन्यवाद।